ये जीव भोक्ता ब्रह्म कहलाता है, माया भोग्य ब्रह्म कहलाती है, और भगवान प्रेरक ब्रह्म कहलाता है। इतना अंतर है तीनों में। और तीनों नित्य हैं, सदा से तीनों थे, हैं, रहेंगे। तीनों में किसी ने किसी को बनाया नहीं, और कोई किसी का अत्यंता भाव नहीं कर सकता। लेकिन तीनों स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र एक भगवान है। ये भोक्ता ब्रह्म यानी हम लोग, ये जीव, इस जीव का इतना बड़ा स्वरूप है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हया नाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः। 1-3-3-1-3-4 कठोपनिषद, और पैंगलोपनिषद में भी ये मंत्र है 4-1-2-3। ये मंत्र कह रहा है, देखो जी, तुम भोक्ता ब्रह्म हो, माने जीव। इसमें कितनी चीजें हैं, जैसे रथ होता है, रथ में एक बॉडी होती है, रथ का ढांचा, ऐसे ही ये शरीर है। और रथ में घोड़े होते हैं, ये हमारी इंद्रियां, 11 घोड़े हैं, आंख कान नाक रसना मुख आदि। इन 11 में 10 घोड़े एक ड्राइवर के अंडर में हैं, उसका नाम बुद्धि। और बुद्धि के अंडर में मन है, वो घोड़ों के मुंह से लगाम, और उसमें एक पैसेंजर बैठा है रथ में, आत्मा, जीव, मैं। ये रथ भगवान ने दिया है। क्यों दिया है? मेरे पास आ जाओ आराम से रथ में बैठकर। लेकिन माया ने हमको भुला दिया, कहां जाना है, और सब घोड़े मनमाने हो गए। बुद्धि नशे में हो गई, जीवात्मा बिचारा कर्ता होकर भी अकर्ता रह गया। उसको पता ही नहीं कहां जाना है। बुद्धि कहती है इधर चलें, चलो, गए, आ गया, नहीं, ये हमारा घर नहीं है। अच्छा, इधर चलो, आ गया घर, ये नहीं है। 1 करोड़, 2 करोड़, 1 अरब, 2 अरब, कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, इंद्रो, सब कुछ बन गए। घर आया, आनंद मिला। आनंद, आनंद क्या है? आनंद कोई चीज है जिसको हम चाहते हैं। ये जीव क्या चाहता है? बस एक शब्द, आनंद। दूसरा शब्द भी है, दुख निवृत्ति कहते हैं उसको। सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिणा, भागवत।
7:42 सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया। भागवत 6:16-60 सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वान्यदुपारमं। भागवत 3:5-2। ये सब प्रमाण कह रहे हैं कि सारा विश्व यही 2 उत्तर दे सकता है। क्या चाहते हो? दुख न मिले। तुम क्या चाहते हो? सुख मिले। भावार्थ दोनों का एक है, लेकिन दुख न मिले ये उत्तर गलत है। हमारे यहां 6 दर्शन शास्त्र हैं, वेदांत, सांख्य, मीमांसा, पातंजल, वैशेषिक। केवल वेदांत शास्त्र ऐसा है जो कहता है आनंद प्राप्ति ही जीव का वास्तविक सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। बाकी 5 दर्शन कहते हैं दुख निवृत्ति ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। आनंद प्राप्ति होने से दुख निवृत्ति स्वयं हो जाएगी। उसको क्यों मांगते हो भगवान से या किसी से? लेकिन दुख निवृत्ति होने से आनंद प्राप्ति हो जाए ये कंपलसरी नहीं। दुख निवृत्ति आप लोगों की डेली होती है। डेली कब? जब आप लोग गहरी नींद में सोते हैं। गहरी नींद सुषुप्ति अवस्था कहते हैं उसको। सपना भी नहीं देखते। कोई दुख मिला आज? नहीं। बेटा बगल में बीमार टाइफाइड में पड़ा था, मर गया। हम तो सो रहे थे बड़े आराम से। जब आंख खुली है, देखा, जगाया तो अरे एक इंजेक्शन दिया डॉक्टर साहब ने, दुख गया। अब चीर फाड़ सारे शरीर को, दुख निवृत्ति हो गई, लेकिन आनंद नहीं मिला। आनंद की परिभाषा है यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य। छांदोग्योपनिषद 7:23-1। रसो वै सारसग्रम हे वायम लब्ध्वानंदी भवति। तैत्तरीयोपनिषद 2:7। आनंद अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है। उस पर दुख का अधिकार कभी नहीं हो सकता। और जो हमको आनंद मिलता है उस पर तो दुख का अधिकार तुरंत। आंख खोला, अरे वो सारा संसार खोपड़ी में आकर टेंशन पैदा करने लगा जागते ही। इसलिए आनंद प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है। क्यों है? ये भी हमारा वेद बताता है। आनंदो ब्रह्मेत विजानात आनंदादेव कल विमानी भूतानि जानते आनंदेन जातानि जीवंति आनंदम प्रयंत्यभिषम विशंति। तैत्तरीयोपनिषद 3:6। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते। तैत्तरीयोपनिषद 3:1। ये सब जीव भगवान से उत्पन्न हुए हैं।
पादोस्य विश्वा भूता नित्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदयित पुरुषा पादोस्य हा भवत पुनः। वेद कह रहा है, पुरुष सूक्त का तीसरा मंत्र। सब जीव भगवान के अंश हैं और भगवान और आनंद दोनों पर्यायवाची शब्द है। बार बार वेद कहता है रसो वही सह, रसो वही तस्मिन नहीं कह रहा है भगवान में आनंद है, ऐसा नहीं, भगवान ही आनंद है। उसको आनंद कहो, भगवान कहो, शांति कहो, रस कहो, प्रेम कह दो। हाँ, क्रिश्चियन धर्म में प्रेम कह दिया, लव इज गॉड। हम उसके अंश हैं। भागवत कहती है स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम तव पुरुषम बदंत्यखिल शक्ति धृतोंश कृतम। 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 20वां श्लोक। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। भागवत 3:25-38। मम युवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। गीता 15:7। वेद कह रहा है दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृद गति। वो हमारा सब कुछ है, माँ बाप बेटा गुरु सब कुछ है हमारा वो, इसलिए हम उसके अंश हैं। और गीता कहती है नहीं, हम इसलिए अंश हैं कि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा परेजमित स्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। 7:4-7:5 गीता। भगवान की 2 शक्तियां हैं, एक परा एक अपरा। परा माने बढ़िया उत्कृष्ट, ये जीव क्यों चेतन है, और अपरा माने निकृष्ट माया, वो जड़ है। ये 2 शक्तियां हैं, इसलिए उनको हम अंश कहते हैं। शक्तित्वेन अंशत्वम व्यंजयति। इसीलिए गीता भी कहती है गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। 9:18। और वेदांत पर आ जाइए, वेदांत भी यही कहता है अंशो नाना व्यपदेशात मंत्र वर्णाच। दूसरा अपिचा स्मर्जते। तीसरा प्रकाशादिवत नैवम परः। चौथा स्मरन्ति च। 5वां 2-3 42, 2-3 43, 2-3 44, 2-3 45, 2-3 46। ये वेदांत के सूत्र कह रहे हैं कि सब जीव भगवान के अंश हैं। अब प्रश्न होता है कि ये जो जीव अंश हैं ये अणु है कि शरीर के बराबर है या सर्वव्यापक हैं? ये 3 तरह की बातें हमारे संसार में सदा से चलती आ रही हैं।
क्योंकि ज्ञानी अज्ञानी दोनों सदा से संसार में हैं। तो वेदांत कहता है हम बताएं, तुम अपने जेब से तो नहीं बता रहे हो, नहीं नहीं, वेद के अनुसार। वेद कह रहा है अणुप्रमाणात कठोपनिषद 1-2-8, एषोणुरात्मा मुंडकोपनिषद 3-1-9, और श्वेताश्वतरोपनिषद भी कहता है बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय सचानंत्याय कल्पते 5-9। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि जीव अणु होता है। अणु माने इतना सूक्ष्म जो किसी यंत्र से भी न दिखाई पड़े। आज तक कोई वैज्ञानिक उस जीव को शरीर से निकलते नहीं देखा। बहुत रिसर्च हुई, शीशों में बंद कर दिया फांसी की सजा वाले को कि देखें किधर से निकलता है जीव। अणोरणीयान, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी वो शरीर के बराबर होता है, क्योंकि सारे शरीर में चेतना है ना। अगर आपका जीव अणु है तो कहीं एक जगह होगा, तो जहां वो होगा वही चेतन होगा, बाकी शरीर जड़ होगा। पर ऐसा नहीं है, सारा शरीर चेतन है। कहीं सुई चुभो दर्द होता है ना, इसलिए शरीर के बराबर जीव होना चाहिए। तो वेदांत ने खंडन किया, एवंच आत्मा अकार्ष्ण्यम। क्यों जी, अगर शरीर के बराबर जीव मानोगे तो हाथी के शरीर के बराबर वाला आत्मा मच्छर के शरीर में कैसे घुसेगा? अरे हाथी का शरीर इतना बड़ा होता है, अगर इतनी बड़ी आत्मा है और जब वो मच्छर बना अगले जन्म में, तो उतनी बड़ी आत्मा उसमें कैसे समाएगी? ये नहीं हो सकता। न च पर्यायादपि अविरोधो विकारादिभ्य अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषा। 3 वेदांत सूत्र बनाए वेदव्यास ने, 2-2-32, 2-2-33, 2-2-34। अर्थात जीव जैसे था वैसे है वैसे रहेगा। वो छोटा बड़ा नहीं होता कि हाथी के शरीर में बड़ा बन गया, मच्छर के शरीर में छोटा बन गया, ऐसा नहीं होता। और कुछ महानुभाव कहते हैं वो सर्वव्यापक है, बड़े बड़े हैं वो लोग। हाँ, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोगों को बुरा न लग जाए कहीं। हाँ, वो कहते हैं बस एक ब्रह्म है, वही हम लोग भी हैं और सर्वव्यापक है। तो ये वेद विरुद्ध बात है। क्यों? वेद कहता है उत्क्रांत गत्या गति नाम। ये वेदांत सूत्र बनाया वेदव्यास ने इसके खंडन के लिए कि वेद कहता है कि जीव
जब शरीर से निकलता है तो अपने साथ इंद्रिय मन बुद्धि भी ले जाता है। स यदा अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति सहै वै तै सर्वैरुत्क्रामति। कौशिक की उपनिषद 3-4। और ये वै के चस्माल्लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसमेव ते गच्छन्ति। ये गति बता रहा है वेद। कौशिक की उपनिषद 1-2। तस्माल्लोकात् पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे। बृहदारण्यकोपनिषद 4-4-6। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि जीव ऊपर को उठता है, फिर जाता है, फिर लौट के आता है, शरीर धारण करता है। तो अगर सर्वव्यापक है तो बात खत्म, मर गया खत्म।